हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बार ग्राफ। इसके पहले हमने जो टॉपिक्स देखे थे वो इंट्रोडक्शन देखा था डेटा हैंडलिंग का। देन उसके बाद हमने एरिथमेटिक मीन देखा, फिर मोड और उसके बाद मीडियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ होता क्या है? ये ग्रुप ऑफ डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। नॉर्मली अभी तक हमने डेटा को या तो नॉर्मल फॉर्म में देखा या फिर हमने उसको टेबुलर फॉर्म में देखा। अगर लार्ज डेटा होता था तो हम उसको टेबल की फॉर्म में क्या कर देते थे, कन्वर्ट कर देते थे। अब हमको डेटा को प्रेजेंट करना है तो हम उसको किसके थ्रू करेंगे? ग्राफ के थ्रू करेंगे। और ग्राफ जो बनेगा वो होता है हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब जैसे यहाँ पे हम आज दो ग्राफ पढ़ने वाले हैं। पहला आपका एक नॉर्मल बार ग्राफ रहेगा और दूसरा रहेगा डबल बार ग्राफ। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि बार ग्राफ को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस। मतलब आपके पास यहाँ पे 6 डिफरेंट क्लासेस है और उसके अंदर आपको दे रखे हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं। जैसे यहाँ पे 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स है या चिल्ड्रंस है, 6th में 120 है, 7th में 95 है, 8th में 100 चिल्ड्रन है, 9th में 90 है और 10th में कितने हैं? 80 है। अब आपको क्या करना है, इसको बार ग्राफ से क्या करना है, शो करना है। अब हम देखते हैं जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका हम बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर पे सबसे पहले आपको दो एक्सिस बनानी होती है। एक आपकी होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरी होती है वर्टिकल एक्सिस। तो सबसे पहले हम 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगी और दूसरी हमारी क्या रहेगी? वर्टिकल एक्सिस। तो ये जो लाइन है ये आपकी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये वाली जो लाइन है ये क्या हो जाएगी? आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो स्ट्रेट लाइन होगी, जो खड़ी वाली जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। ये हमारी हो जाएगी वर्टिकल एक्सिस। तो सबसे पहले आपको दो एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। तो ये वाली जो है वो वर्टिकल एक्सिस है, खड़ी वाली, और ये जैसे लेटी हुई है इसको क्या बोलते हैं? हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। या एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो गई और वाई एक्सिस क्या हो गई? वर्टिकल एक्सिस हो गई। अब आपको सबसे पहले जो डिसाइड करनी होती है स्केल। तो स्केल हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो स्केल डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना रहता है, ये जो 1 बॉक्स दिख रहे हैं आपके, ये जैसे ये बॉक्स है आपका, ये बॉक्स को आप 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो 1 यूनिट। एक जो आपका बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स, इसको आप 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? 1 यूनिट भी लिख सकते हो। तो हम जो 1 यूनिट का जो स्केल लेने वाले हैं, 1 यूनिट के ऊपर आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने आएंगे? 10 चिल्ड्रन। मतलब ये जो एक बॉक्स है वो कितने चिल्ड्रन को नोट करेगा, डिनोट करेगा? 10 चिल्ड्रन को डिनोट करेगा। अब ये जो बॉक्स होता है इसके अंदर 10 लाइंस होती है। कितनी लाइंस होती है? 10 स्मॉल लाइंस। तो मतलब जो 1 स्मॉल लाइन है वो 1 चाइल्ड को डिनोट करेगी। एक सिंगल जो स्मॉल लाइन है वो कितने स्टूडेंट को या चिल्ड्रन को डिनोट करेगी? ओनली 1 को। तो अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारी जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल क्लासेस कितनी थी? 6 क्लासेस थी, 5th से लेकर 10th तक। तो हम क्या करेंगे, एक एक क्लास के लिए एक एक बॉक्स ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5th के लिए हो गया। सेकंड आप एक यहाँ से छोड़ दो, ये हो गया आपका 6th के लिए। फिर एक छोड़ दो, ये किसके लिए हो गया? आपका 7। फिर आपका हो जाएगा 8th। फिर आपकी हो जाएगी 9 और लास्ट हो जाएगा आपका 10th। तो यहाँ से हमने 1 जो पूरा लिया लाइन वो 5th, फिर ये 6th, 7th, 8th, 9 और ये 10th। तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो किसको किया है? क्लासेस को रिप्रेजेंट किया है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने किसको रिप्रेजेंट किया है? क्लासेस को। अब हम देखते हैं वर्टिकल एक्सिस पे। तो वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। वर्टिकल एक्सिस पे क्या आ जाएंगे? हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये वर्टिकल एक्सिस थी हमारी, तो इस पे क्या आ जाएंगे? हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन।
अब हम देखते हैं इसको कैसे हम ग्राफ को क्या करते हैं या बार्स को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो हाईएस्ट है वो 135 है। अब एक जो बॉक्स है उस पर 10 चिल्ड्रन आ रहे हैं, तो ये जैसे हमारा एक बॉक्स यहाँ कंप्लीट हुआ तो 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, फिर यहाँ पे 30, फिर 40, नेक्स्ट 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। हमारे पास हाईएस्ट कितने थे, 135, और एक एक बॉक्स पे कितने आ रहे थे, 10 10। तो हमने यहाँ से 10 से लेकर कहाँ तक कर दिया है, 140 तक कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जो पहला जो क्लास थी वो थी हमारी 5th क्लास, और उसमें कितने स्टूडेंट्स थे या चिल्ड्रंस थे, 135। तो यहाँ देखो 130 के ऊपर 5 लाइंस लेनी है आपको। कितनी लाइंस लेनी है, 5। 130 और 140 के बीच में कौन आ जाएगा, 135। अब आपको इस पे बार बनाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कितना जाना है, 135। तो यहाँ से आप 135 ड्रॉ कर लो। तो ये जो बार बना वो हमारा किसका बना, क्लास 5th का। अब है हमारी क्लास 6th। क्लास 6th में 120 स्टूडेंट्स थे, तो ये आपकी क्लास 6 के 120 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 120 स्टूडेंट्स या 120 चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे आप बार बना लो क्लास 6th का। तो ये हो गई हमारी क्लास 6th का बार। फिर है हमारी नेक्स्ट जो है वो है हमारी क्लास 7, और क्लास 7 में थे हमारे पास 95 स्टूडेंट्स। कितने थे हमारे पास, 95 स्टूडेंट्स। तो 90 और 100 के बीच में आपका क्या हो जाएगा, 95। तो यहाँ से 90 के बाद आपको 5 लाइंस लेनी है, तो ये हो गया हमारा 95। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 95। अब आप क्लास 7 का बार बना लो, तो ये हो गया आपका 95। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 100। तो यहाँ पे आपका 100, तो यहाँ पे जस्ट आप लाइन ड्रॉ कर लो। अब यहाँ से आप क्लास 8th का बार बना लो, जिसमें कितने चिल्ड्रंस थे, 100 चिल्ड्रन थे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्लास 9th, जिसमें 90 स्टूडेंट है। तो ये रहा आपका 90। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 90। तो ये हो गया आपका 90 का बार। फिर है हमारी क्लास 10th। क्लास 10th में है 80 स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका 80। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 80। तो ये जो लास्ट बार बनेगा वो हमारा बनेगा क्लास 10th का। तो हमने बार ग्राफ बनाया किसका, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिसको हमने लिया था वर्टिकल एक्सिस पे, और दूसरा थे हमारे क्लासेस, जिसको हमने कौन सी एक्सिस पे लिया था, हॉरिजॉन्टल। ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये वाली जो होती है हमारी जो वर्टिकल सीधी खड़ी वर्टिकल एक्सिस। तो ये था हमारा बार ग्राफ। इसमें सबसे फर्स्ट आपको स्केल चूज करना है। स्केल चूज करने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्लासेस लेना है, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या लेना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब हम देखते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया है, वो भी हमने टेबल फॉर्म में। अब टेबल फॉर्म से हमको इसको पिक्टोरियल फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, वो भी बार ग्राफ से। अब इससे क्या होगा कि हम उसके जो मार्क्स है उसका इवेल्युएशन अच्छे से कर पाएंगे। तो हम देखते हैं इसका बार ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। अब जो हमें टेबल के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन या जो डेटा गिवन था उसको हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो एक जो था वहाँ पे थे आपके सब्जेक्ट्स थे, और जो दूसरे थे वो सब्जेक्ट के मार्क्स थे। तो हमने क्या किया है, सब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और मार्क्स को हमने किस पे लिया है, वर्टिकल एक्सिस पे। अब देखते हैं हम ड्रॉ कैसे करते हैं। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट,
इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 आए और सेकंड टर्म में कितने आए 70। तो फर्स्ट टर्म में उसके 67 आए, मतलब 60 से 7 लाइन ऊपर, तो यहाँ पे हो गए उसके कितने 67। और हिंदी इंग्लिश में जो सेकंड टर्म में आए वो कितने आए हैं 70 आए हैं। अब इसको ड्रॉ कर लो बार को आप। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का। ये जो है ये होगा आपका फर्स्ट टर्म, और ये किसके लिए सेकंड टर्म के लिए। सेकंड हिंदी में उसके 72 और सेकंड टर्म में 65। तो हिंदी में यहाँ पे 72 और उसमें 65, तो यहाँ पे 60 के बाद सेंटर में, तो आपका कितना हो जाएगा 65। तो आप इसको भी ड्रॉ कर लो। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 72 फर्स्ट टर्म का, और सेकेंड टर्म का कितना हो गया 65। एज इट इज मैथ्स के लिए ये आपका फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। मैथ्स में उसके 88 और 95, मैथ्स में 88, फर्स्ट टर्म में कितने थे उसके 88, तो यहाँ पे हो गया उसका 88, और सेकेंड टर्म में थे उसके 95। 90 के बाद ऊपर कितनी लाइंस लेनी है आपको 5 लाइंस, तो ये हो गए उसके 88 और 95। अब नेक्स्ट है साइंस। साइंस में आए थे 81 और 85। तो पहले फर्स्ट टर्म में उसके आए थे 81 और फिर आए थे 85। तो साइंस का ड्रॉ कर लो आप। उसके बाद है एसएसटी। एसएसटी में 73 फर्स्ट टर्म में और 75 सेकेंड टर्म में। तो 73 फर्स्ट टर्म में, 70 के बाद 3 लाइंस ऊपर, और 75 सेकेंड टर्म में। तो यहां से इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लो आप। तो यहां से हमने सभी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन के लिए बार्स ड्रॉ कर लिए। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म का और ये सेकेंड टर्म का। तो ये था हमारा डबल बार ग्राफ, जिसमें हम क्या इंडिविजुअल भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को कंपेयर कर सकते हो, हिंदी का भी कर सकते हो, मैथ्स का भी कर सकते हो, साइंस का भी कर सकते हो, सोशल साइंस का भी कर सकते हो। तो हमने इस वीडियो में देखा पहले बार ग्राफ और फिर देखा डबल बार ग्राफ। वीडियो के लास्ट में मैंने एक प्रैक्टिस के लिए शीट लगाई है, आप उसे जरूर प्रैक्टिस करें।